आज मुझे इतने सारे अदरक और मिर्ची की हार्वेस्टिंग मिल गई और वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री चीज़ें मिल गई मुझे। इस तरह से आप भी लगाइए। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि थोड़े से जगह में थोड़ा समय देकर किचन गार्डनिंग कर सके, ताकि उनके किचन की रोज की जरूरतों पूरी हो सके। किचन में डेली यूज होने वाला एक ऐसा ही चीज है जिसे अदरक कहते हैं। अदरक लगभग सभी घरों में सुबह के शाम की चाय में यूज किया जाता है। और ये सिर्फ किचन में ही यूज नहीं किया जाता है, ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इस वीडियो में मैं अदरक पर बातें करूंगी। तो चलिए अदरक पर पूरे डिटेल्स बातें करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को एक कमेंट कीजिएगा और एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बातें करते हैं अदरक की। अदरक का बायोलॉजिकल नेम है जिगिम्बर ऑफिशिनियल और ये जिगिम्बरेसी फैमिली से बिलोंग करता है दोस्तों। इसे मसाला फैमिली भी कहते हैं। दोस्तों, जिगिम्बर ऑफिसिनेल एक बारहमासी पौधा है जो कि जमीन के नीचे इसके राइजोम्स होते हैं और इसी राइजोम्स का हम यूज करते हैं। अदरक के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है। और इससे बहुत ही आसानी से जब इसके राइजोम्स में अंकुरित हो जाते हैं ना, तब इसे लगाया जाता है। इसे लगाने का सबसे परफेक्ट टाइम होता है जून से लेकर जुलाई तक। इन 2 महीनों में बहुत अच्छा अदरक में स्प्राउट्स निकलने लग जाते हैं और इसी स्प्राउट्स को लगाया जाता है। इसके लिए नॉर्मल सॉइल की ज़रूरत होती है जो आम तौर पर हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। और हाँ, इसे हमेशा लिटाकर लगाते हैं मिट्टी में। मिट्टी से ज़्यादा इसे ढकना नहीं होता है। इसके जो स्प्राउट्स पॉइंट होते हैं ना, वो ऊपर-ऊपर रखते हैं और ज़्यादा इसे मिट्टी के अंदर नहीं दबाया जाता, क्योंकि ज़्यादा अगर दबा देंगे तो फिर इसके स्प्राउट्स जो है वो भी दब जाएंगे। ये तो हो गई इसके प्रोपगेट करने की बात। अब इसके लिए जो सनलाइट चाहिए उसकी बातें करते हैं। देखिए दोस्तों, अदरक को पूरी सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसे शेड में रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर सुबह के 2 से 3 घंटे धूप मिल जाए तो वो बेस्ट होता है। और जहाँ तक टेम्परेचर की बात मैं की तो वही 21 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। अदरक को बेहतर होगा कि आप ग्रो बैग में लगाएं या फिर मिट्टी में लगाएं। वैसे गमले में भी लगाया जा सकता है, लेकिन जब इसके राइजोम्स नीचे फैलते हैं ना, तो उसके लिए इसके काफी स्पेस की जरूरत होती है। इसलिए इसे अगर मिट्टी में लगाया जाए तो बेहतर होगा। ग्रो बैग में इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो ग्रो बैग से निकालना बहुत ईजी होता है, तो इसे आप ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। अदरक को 12 इंच के गमले में भी आसानी से लगाया जा सकता है। आप कहीं भी लगाएं, लेकिन 8 से 10 इंच की दूरी पर इसे लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरक को लगाने के लिए हमने जो इस मिट्टी का उपयोग किया है वो दोमट होना चाहिए। और जहाँ तक वाटरिंग की बात है तो वाटर हमेशा आप जब भी मिट्टी सूखी लगे तो दीजिए। हमेशा मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहनी चाहिए, तभी इसकी जो गांठें होती हैं वो हेल्दी बनी रहती हैं। ज़्यादा मिट्टी को गीली कर देंगे तो इसके जो राइजोम्स होते हैं, यानी जो अदरक की गांठ होती है, वो गलने लग जाएगी। तो ये तो हो गया अदरक की प्रोपगेट करने की बात। अब इसकी हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है इसकी बात मैं आगे वीडियो में करूंगी। उससे पहले मैं अदरक के बेनिफिट्स की बात कर लेती हूँ। अदरक हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। ये हमारे बॉडी के लिए एंटीबायोटिक यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम भी करता है। तभी तो हम जब भी हमें खांसी होती है, जुकाम होता है, तो हम अदरक का काढ़ा बनाकर पीते हैं, ताकि ये जो हमें खांसी जुकाम है उससे हमें राहत मिले। अदरक का जूस हमारे कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल में भी हेल्प करता है। लेकिन सभी चीज़ों में इसका यूज़ करने से पहले आपको डॉक्टर से भी सलाह लेनी पड़ेगी। वैसे ये एक घरेलू इलाज है जो कि काफ़ी सक्सेस रहता है हमारे घरों में। दोस्तों, अदरक का इस्तेमाल आर्थराइटिस या जॉइंट पेन में भी
किया जा सकता है और साथ ही साथ ये ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। जो लोग डायबिटिक होते हैं, उन्हें अदरक के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की सलाह भी दी जाती है। ये हमारे स्किन बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इससे बाल की ग्रोथ अच्छी होती है। सर्दियों में तो अदरक जो है वो रामबाण का काम करता है। बहुत तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। घरों में लड्डू बनाते समय सौंठ का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसके हलवा बनाकर भी हम सब यूज़ करते हैं। हल्दी, अदरक का मिक्स हलवा भी बहुत घरों में बनता है। और साथ ही साथ ये खाँसी-जुकाम में और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करता है। तो इस तरह से अदरक को कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, आम तौर पर अदरक जो है वो 6 से 7 महीने में तैयार हो जाता है और इसके हार्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय होता है जबकि इसकी ऊपर की पत्तियाँ ये जो है ना पतली-पतली पत्तियाँ इसकी सूख जाती हैं तो समझ जाइए आपके अदरक तैयार हो गया अंदर से। अपने आप पत्तियाँ सूख जाती हैं और इसकी जो टहनियाँ होती हैं वो निकलने लग जाती हैं। देखिए कितनी कमज़ोर सी इसकी टहनी हो गई है। तो मैं सभी टहनियों को पहले निकाल दे रही हूँ क्योंकि ये सूख गई है और इसे भी मैं वेस्ट नहीं होने दूँगी। ये मैं कंपोस्ट बनाने में यूज़ कर लूँगी। आमतौर पर ये 6 से 7 महीना यानी कि अगर आप मई-जून में लगाते हैं तो ये फिर जनवरी-फरवरी में तैयार हो जाता है। ये देखिए मैंने एक छोटे से थर्मोकोल बॉक्स में इस बॉक्स का साइज़ होगा 1 बाई 2 फीट। बस इतने छोटे से मैं मुश्किल से 4 से 5 गाँठ लगाई थी और अब मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। हालाँकि मैं पहली बार ही लगाई थी। पहले मैं इसकी सारी मिट्टी को अलग कर लेती हूँ, इसमें से मिट्टी निकाल देती हूँ, तब ये अदरक के गाँठ जो है ना निकालने में थोड़ा ईज़ी होगा मेरे लिए। ये देखिए, एक छोटी-छोटी गाँठ से कितने बड़े-बड़े राइज़ोम्स इसके तैयार हो गए हैं, कितनी बड़ी ये गाँठ है। बारी-बारी से मैं सभी गाँठ को निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, सारे अदरक हमारे निकल गए। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं पहली बार ही इसे लगाई थी और देखिए कितने सारे मैंने हार्वेस्ट कर लिए। इसमें बहुत पतली-पतली रूट बनी हुई है, तो इस रूट को हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए इतनी सारी हर अदरक की हार्वेस्ट कर ली मैं। 5-6 गाँठों से लगभग 1 किलो के आसपास मुझे अदरक की गाँठ मिल गई। अब मैं इसे साफ करके आपको दिखाती हूँ। पहले इसकी मिट्टी यहीं पे साफ कर लेती हूँ, फिर मैं इसे धोकर आपको दिखाती हूँ। 1 किलो से थोड़ा-सा कम भी होगा शायद ये। अब देखिए इसे धो दी मैं। कितना अच्छा अदरक तैयार हुआ है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये। और दोस्तों, आज मैं अपने चिली हार्वेस्टिंग भी कर लूँगी क्योंकि सारी मिर्ची जो है वो रेड हो रही है। कुछ तो मैं सीड्स के लिए छोड़ दूँगी और बाकी सब मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि ये पकने लगे हैं। वैसे मैं सीड्स के लिए भी छोड़ी थी, बट अब मैं थोड़ा-सा छोड़कर और सारा हार्वेस्ट कर लूँगी। हरी मिर्च भी है, लाल मिर्च भी है। किचन गार्डनिंग बहुत थोड़ी जगह में की जा सकती है, बस इसमें थोड़ा आपको समय देने की ज़रूरत होती है, वरना इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा जगह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बदले में आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक ढेर सारी सब्जियाँ मिल जाती हैं।
इस तरह की छोटी-छोटे पौधे लगाकर और ढेर सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और ऐसी सब्जियां तो हमारे किचन में डेली यूज होती ही रहती हैं। आज मुझे इतने सारे अदरक और मिर्ची की हार्वेस्टिंग मिल गई और वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री चीजें मिल गई मुझे। इस तरह से आप भी लगाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली बार जल्दी ही मुलाकात होगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो मैं एक बार फिर आप लोगों से कहती हूँ, प्लीज फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट कीजिए, इसे लाइक शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, कीप गार्डनिंग, बी हेल्दी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू।